बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं यार कि आप पास कर रहे हो अकाउंट्स, पे आउट्स भी ले रहे हो, लेकिन भाई हमारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहे, जिसे वो शेयर नहीं कर रहे कि आप कैसे ट्रेड्स कर रहे हो, कहाँ पे आपका SLATP कहाँ पे और कैसे आप ये सारे अकाउंट्स पास कर रहे हो, राइट। तो चलो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। फिर से मैंने लूसिड के 5 अकाउंट पास कर दिए। मैंने अराउंड $26,000 का पे आउट लिया है। कल 7 तारीख को 7 जुलाई को मैंने परचेस किए थे और आज है 8 जुलाई और ये 2 दिन में सिर्फ मेरे 5 अकाउंट यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग से पास कर लिए। करते हैं गाइस कि ये जो 5 अकाउंट मैंने पास किए तो ये 5 अकाउंट पास कैसे किए, इस पे स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं यार कि आप पास कर रहे हो अकाउंट्स, पे आउट्स भी ले रहे हो, लेकिन भाई हमारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहे या आपके जो ट्रेड एनालिसिस है वो शेयर नहीं कर रहे कि आप कैसे ट्रेड्स कर रहे हो, कहाँ पे आपका SLATP कहाँ पे और कैसे आप ये सारे अकाउंट्स पास कर रहे हो, राइट। तो चलो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, ना कि यहाँ पे कोई शो ऑफ है। बहुत से लोग बोल रहे थे लास्ट वीडियो में कि शो ऑफ कर रहा है या कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, तो भाई आपको अभी मैं इसमें फिर से मैंने लूसिड के 5 अकाउंट पास कर दिए। तो लास्ट महीने में मैंने 5 अकाउंट पास किए थे, उन 5 अकाउंट में से मैंने अराउंड $26,000 का पे आउट लिया है और इस महीने फिर से मैंने नई स्टार्ट की है यहाँ पे मेरी जर्नी, जो एक चैलेंज है। फिर से कल ही चैलेंज लिया, कल 7 तारीख थी, आज ये 8 तारीख है। आज 8 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे भाई और 5 अकाउंट मेरे लूसिड के पास हो चुके। कल 7 तारीख को 7 जुलाई को मैंने परचेस किए थे और आज है 8 जुलाई और ये 2 दिन में सिर्फ मेरे 5 अकाउंट यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग से पास कर लिए। तो कॉपी ट्रेडिंग का पहले बता देता हूँ, मैं ट्रेड सिंकर यूज़ करता हूँ। ट्रेड सिंकर का एक डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें कोई भी डाउट्स होंगे आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हो या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM में आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई करता हूँ। तो ये हो गई हमारी बात कि ट्रेड सिंकर से मैंने कनेक्ट किए, तब जाके यहाँ पे 5 अकाउंट मैंने पास किए, राइट। तो अभी मेन बात करते हैं गाइस कि ये जो 5 अकाउंट मैंने पास किए तो ये 5 अकाउंट पास कैसे किए, इस पर स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं अभी फ्यूचर्स में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मोर देन CFD, राइट। आप सभी को पता होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो भाई CFD में मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि CFD में ज़्यादा रूल्स है। तो अभी मैं फ्यूचर्स में शिफ्ट हो चुका हूँ। फ्यूचर्स में मैं मोस्टली अभी तो फोकस कर रहा हूँ लूसिड ट्रेडिंग में, क्योंकि लास्ट मंथ में $26,000 का पे आउट निकला। अराउंड 26 लाख रुपये समझ लो, इसको कन्वर्ट करोगे तो अगर क्रिप्टो में लेते हो आप तो 100 का रेट ईजिली मिल जाता है आजकल। तो भाई उसको 26 लाख ही समझ लो, तो उतना पे आउट लिया। तो इसीलिए आज मैं मोस्टली इस महीने भी लूसिड में फोकस कर रहा हूँ। अभी मैं बाली आया हूँ फिर से 2 महीने के लिए। तो भाई लास्ट भी 2 महीने से मैं बाली में ही था, क्योंकि बाली में मेरी अच्छी यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। तो इसके पीछे का थोड़ा सा रीज़न भी बताता हूँ क्यों यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। क्योंकि मुझे मेंटल पीस यहाँ पे मिल रहा है भाई, यहाँ पे शांति, यहाँ पे कोई बकबक नहीं, कोई काम करने के लिए नहीं। घर पे होता हो तो थोड़ा सा इधर उधर जाना, बार बार काम, दोस्त वगैरह सब कुछ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल पीस में बैठा हूँ। तो आप लोगों के लिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आप एक शांत जगह पे कर रहे हो ट्रेडिंग, अलोन कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे ट्रेडिंग पे। अगर आप टेंशन लेके ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई आपसे ट्रेडिंग नहीं होने वाली, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वहाँ पे लॉसेस होंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो चलो अभी मैं आपको लूसिड ट्रेडिंग का मेरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ और डैशबोर्ड में मैंने क्या क्या वहाँ पे कैसे ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड लिए वो ट्रेड्स भी दिखाता हूँ। प्लस आपको डैशबोर्ड में कितने ट्रेड्स में मैंने पास किया अकाउंट, कितने मेरे लॉसेस थे इसमें से, कितने मेरे प्रॉफिट थे ट्रेड्स, वो सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे मैंने लूसिड ट्रेडिंग के 5 अकाउंट लिए थे जो फ्लेक्स के अकाउंट है। ऑलवेज मैं मोस्टली फ्लेक्स में ही ट्रेड करता हूँ। तो फ्लेक्स में ट्रेड करने के पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पे भाई आपको बफर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे फंडेड होने के बाद $1000 का प्रॉफिट भी बना लो, उसके बाद उसको विड्रॉ कर सकते हो, उसमें से 50% आप $500। तो यही एक सबसे अच्छा तरीका है। और आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, जो बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, अभी मैं बताता हूँ। बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं यार हमने पास भी कर लिया अकाउंट, फंडेड भी हो गए, लेकिन फंडेड में जो लास्ट प्रॉफिटेबल है उसके टाइम पर हम ब्रीच करते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है बताए। मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मैक्स पे आउट ठोकने का ट्राई करते हैं, मैक्स पे आउट लेने का ट्राई करते हैं। अगर आप 50,000 का अकाउंट ले रहे हो तो उसमें आपको मैक्स पे आउट मिलने वाला है $2,000 का। तो आप चाहोगे कि मुझे $2,000 का पे आउट मिले, राइट। तो $2,000 का आपको कब पे आउट लेना चाहिए, जब आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा कैपिटल पड़ा है और अकाउंट्स लेने के लिए। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, सिंपल मैं बताता हूँ। सबसे पहले करो, जब भी आप फंडेड अकाउंट पास हो जाओ, लूसिड ट्रेडिंग हो या कोई अदर फ्यूचर्स प्रोफॉर्म का, तो जिसमें बफर अगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो भाई डेली का 200 बनाओ, 5 प्रॉफिटेबल डे करो। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बनेगा 1000, उसमें से 50% विड्रॉ कर लो, 500 में से आपको 90% मिलेगा, $450, राइट। तो वो $450 से आप और 4 या 5 अकाउंट परचेस कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो 4 या 5 अकाउंट परचेस करने की और आपके पास पावर आ गई, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उसको और ज़्यादा आप अकाउंट पास कर पाओगे। ये अकाउंट फेल भी हो गया तो आपके पास इतना तो पैसा बन गया कि आप 4 और अकाउंट ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो लाइक ऐसे आपको ट्रेड करना है। ऐसे धीरे धीरे आपका जो कैपिटल है उसको ग्रो करो, उसके बाद बड़े पे आउट्स के पीछे भागो, अदरवाइज मत भागो। तो यहाँ पे अभी देखो लूसिड ट्रेडिंग के आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 5 अकाउंट पास हो चुके हैं। तो ये जो 5 अकाउंट है सारे अभी मैं अपग्रेड टू फंडेड नहीं किया अभी तक, तो अपग्रेड टू फंडेड करूँगा मैं। उसके पहले आपको मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड सिंकर दिखा देता हूँ और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा ट्रेडिंग का चार्ट है वो। तो लूसिड डैशबोर्ड में पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भाई कितने दिन में पास किया है
और क्या क्या इसमें ट्रेड किए थे वो पहले हम इसके स्टार्ट देख लेते हैं। व्यू डिटेल्स में जाते हैं और यहाँ व्यू डिटेल्स में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 3100 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ट्रेडिंग डेज यहाँ पे सिर्फ 2 दिखा रहे हैं, तो 2 दिन में मैंने इसको पास किया। कंसिस्टेंसी मेरी 50.22% है। और यहाँ पे लूसिड में और एक बेस्ट बात है कि भाई तुम्हारी 1 या 2% से कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे हो गई फिर भी वो पास कर देते हैं अकाउंट, कोई इशू नहीं आता उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कैलेंडर्स में 2 दिन में यहाँ पे पास दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो ट्रेड है वो सिर्फ एक ही आपको ट्रेड यहाँ पे दिखेगा रिकॉर्ड्स में, क्योंकि बाकी के ट्रेड्स ये अभी नेक्स्ट डे कल अपडेट होंगे इसीलिए। तो इस ट्रेड को यहाँ पे दिखाता है, मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड दिखाता हूँ मेरे। सो ट्रेडिंग व्यू में दिखाने से पहले ट्रेड सिंकर में भी देख लो, यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट से ये सारे दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसका प्रॉफिट वगैरह दिख रहा होगा। और नेक्स्ट अभी ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे देखो, मैं मोस्टली जो ट्रेड करता हूँ वो मैं करता हूँ अभी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं आपको क्यों। क्योंकि आपको लूसिड ट्रेडिंग हो या कोई भी अदर फ्यूचर्स परफॉर्म, यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो जल्दी से थोड़े से ज़्यादा लॉट लेके जल्दी से पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन का भी रूल नहीं है। और यहाँ पे आपको मैक्स आप 5-6 मैक्स 2 या 3 लॉट नहीं ले सकते, ऐसा कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आता आपको। तो इन्होंने जितना मैक्सिमम दिया आप उतना पूरा यूज़ कर सकते हो, आपको फर्म कोई भी इशू नहीं करने वाली बात में। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे कि भाई थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, जल्दी पास कर लोगे और जल्दी से तुम्हें एक तो टीपी या अदरवाइज एसएल मिल जाएगा। तो मेरी अभी बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली में मैं यूज़ क्या करता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बात करते हैं उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ जोन्स दिखाता हूँ। तो ये जो जोन्स मैंने मार्क किए हुए दिख रहे होंगे, इस जोन को थोड़ा सा रहने देते हैं। हाँ, ये जोन्स मेरे कुछ दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक मैंने जोन मार्क किया, यहाँ पे एक जोन मार्क किया। ये जोन है क्या एक्चुअली में? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मेरे लिए। तो मोस्टली मैं देखता हूँ कहाँ से मार्केट फॉल हुआ या कहाँ से मार्केट अप साइड में गया, राइट। ये 2 चीज़ें आपको दिखनी है ऑलवेज, कि कहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में भाग रहा है इंस्टेंट, कौन सी कैंडल के बाद, और कौन सी कैंडल से वो नीचे गिर रहा है। तो लाइक वैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क किया था। तो अगर आप ये जोन देखोगे तो ये जोन मैंने जो मार्क किया है ये रेड कैंडल पे मार्क किया है। तो ये जो रेड कैंडल है ये मेरा जोन है, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया था डाउन साइड में, इसलिए ये एक मेरा रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे मार्केट अपर की साइड में आया था, फिर से यहाँ से फॉल किया था, इसलिए मेरा सेकंड यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, जो सेकंड जोन था यहाँ पे। तो ये 2 रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए थे। और कल मैं जब उठा उसके बाद मैंने दोपहर को ट्रेड देखा। ये मार्केट का तो पीछे का छोड़ दो, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया अभी पूछोगे तो मैं सो रहा था भाई, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, ये जो मेरा एक जोन मार्क करके रखा था, जोन आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जोन दिख रहा है आपको, राइट। 1 मिनट, इसको हाँ जूम कर लिया थोड़ा सा मैंने। तो जोन देख लो यहाँ पे, इस जोन के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरी एक रिटेस्ट जोन को ये रिस्पेक्ट करने आया था, वहाँ से नीचे की साइड में गिरा मार्केट, राइट। तो रिस्पेक्ट कैसे किया वो देखना है। मैंने पहले जोन मार्क करके रखा है मेरा, ये मैं बाय साइड सेल साइड दोनों के लिए ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। कहाँ से मार्केट ज़्यादा गिरा है मैं वो देखता हूँ, ये नहीं कि भाई कहाँ से रिट्रेस आया, थोड़ा सा गिरा या फिर ऊपर गया, ऐसा नहीं। जहाँ से अच्छा खासा गिरा है वहाँ से, तो यहाँ से एक बार अच्छे लाइन में आया था कि नीचे गिरा था, तो एक मेरा जोन हो गया। तो ये रेजिस्टेंस है, मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से भाई फिर से सेल करने का, ना कि बाय करने का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। मोस्टली इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर से डाउन साइड में आता ही है, ऐसा होता है। अगर आप सपोर्ट पे मार्क करते हो तो सपोर्ट में भी सेम वैसा ही होता है। अगर यहाँ पे अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट में एज इसको मार्क करूँगा, इस ग्रीन कैंडल को, क्योंकि ये लास्ट कैंडल थी यहाँ पे। अगर इसको मैं मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जब मार्केट अपर की साइड में गया, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया मेरे जोन को, फर्स्ट रेजिस्टेंस को। तो भाई वहाँ से रेजिस्टेंस से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन ली। तो सेलिंग की पोजीशन कब ली मैंने, जब पहले अच्छे से देखा कि यहाँ पे वो रिजेक्ट हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे भाई रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा था। तो ये जो सेकंड कैंडल बनी उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरी पोजीशन ली और 1:1 का लिया। तो मैं यहाँ पे 1:1 क्यों ले रहा हूँ, अगर आप देखोगे फ्यूचर्स में मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स है वो 1:1 लेते हैं, इसमें विन रेट ज़्यादा हाई होता है और जो आपकी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप 1:2 ले रहे हो, 1:3 ले रहे हो, तो यहाँ पे भाई आपके जो चांसेस है विन रेट, मतलब आपके ट्रेड विनिंग के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन 1:1 में मोस्टली यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो भाई आपको क्या चाहिए, विन रेट अच्छी चाहिए। आपको विन रेट अच्छा होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अकाउंट्स पास कर पाओगे और पे आउट्स ले पाओगे, इसलिए मैं 1:1 लेता हूँ मोस्टली यहाँ पे। तो ये 1:1 मैंने यहाँ पे लिया था, उसकी वजह से ये अकाउंट मेरा यहाँ पे समझ लो कि पास हो गया। तो ये मेरे फर्स्ट डे के ट्रेड है। तो ये 2 मेरे फर्स्ट डे के ट्रेड थे।
पहले ट्रेड में मैं बता देता हूँ, उसमें वो ट्रेड यहाँ पे मार्क नहीं किया मैंने। पहले ट्रेड में अराउंड कुछ मैंने $1000 का रिस्क लिया था, तो $600 कुछ लॉस में चल रहा था, तो मैंने उसको बीच में ही कट कर दिया। उसके बाद ये सेकंड ट्रेड में उसको रिकवर करके $400 का प्रॉफिट बना था। बाकी का जो रिमेनिंग यहाँ पे 1200-1300 था वो सेकंड ट्रेड में बना था, वो इस ट्रेड पे। तो ये ट्रेड का भी रीज़न क्या था कि यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से अपर की साइड में फिर से आ रहा था, तो फिर से मैंने यहीं पे एज अ इन कैंडल्स के बेसिस पे लिया, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ ना। तो कैंडल देखी मैंने पहले कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, इसने ऊपर की साइड में वीक बना दी, सेकंड रेड कैंडल बनी, फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे फिर से सेल ले सकते, तो यहाँ पे सेल लिया। यहाँ पे तो 1:70 का मैंने यहाँ पे टीपी लिया था, लेकिन मोस्टली मैं 1:1 लेता हूँ, यहाँ पे 1:7 का लिया, लेकिन वो भी टीपी हिट हो गया। तो ये मेरा इस दिन का क्लोज हो गया था। ये ट्रेड हो गए मेरे फर्स्ट दिन के, तो इसमें मैंने $1600 के अराउंड सारे अकाउंट्स में प्रॉफिट बना लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डे, आज की बात करता हूँ मैं, आज का दिन है 8 जुलाई। 8 जुलाई में मैंने जो ट्रेड लिए, तो 8 जुलाई में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है, और एक ही ट्रेड में मैंने इस अकाउंट को पास कर दिया। कल के ट्रेड और आज के ट्रेड की मैं बात करूँ, आज मैंने आज जो एक ट्रेड लिया उसमें पास कर दिया। तो आज का ट्रेड मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अभी आज का ट्रेड किस बेसिस पे लिया वो भी दिखाता हूँ। तो पहले ही देखो, मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करके रखा था कि इधर की साइड में देखो, ऊपर से यहाँ से जो मार्केट है वो अच्छा खासा गिर रहा था, तो यहाँ से गिरा डाउन साइड में, आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट यहाँ से मार्केट डाउन साइड में गिरा, फिर अप साइड में गया, फिर से डाउन साइड में गिरा, फिर से अप साइड में गया, फिर यहाँ पे साइडवेज में चल रहा है। तो ये इस रेजिस्टेंस पे साइडवे में खेल रहा है, तो साइडवेज में खेल रहा है, तो भाई यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि वो डाउन साइड में आएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है पैटर्न कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस के बीच में खेल रहा है। तो रेजिस्टेंस को जैसे ही इसने टच किया, वहाँ से ये नीचे की साइड में फॉल करने लगा, तब मैंने जाके यहाँ पे मुझे एंट्री मिली, तो मैंने 5 मिनट पे यहाँ पे एंटर कर दिया, और 1:1 का यहाँ पे फिर से मैंने टीपी और एसएल लगा दिया। तो 1:1 है, मतलब मैंने यहाँ पे $1600 का प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे मेरा कितना लॉस हुआ होगा? अगर लॉस होता मेरा तो $1600 होता, एक तो अकाउंट चले जाते, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे मेरे अकाउंट पास कर लेता। और उन दोनों में से क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने अकाउंट मेरे पास कर लिए। तो अभी सारे जो 5 अकाउंट है वो यहाँ पे फंडेड हो चुके। तो इतना ईजी है, इतना ईजी मैं ट्रेड करता हूँ। और मोस्टली सबसे पहली बात हम देखते हैं दिन में, कि आप देखते हो नहीं पता नहीं, मैं देखता हूँ भाई कि डेली का टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, और डेली के टाइम फ्रेम पे भाई कौन सा आज मुझे ट्रेंड पे फॉलो करना चाहिए। तो ट्रेंड के हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए। तो ट्रेंड कैसे फाइंड करता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें, कि मैं कैसे करता हूँ ट्रेंड का। मैं अगले दिन की कैंडल देखता हूँ, पिछले दिन की क्या हुआ है। पिछले दिन की कैंडल देखो, यहाँ पे 2 रेड थी, तो पिछले दिन की रेड कैंडल है, आज भी मैं सेलिंग का ही ट्राई करूँगा। तो मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो भाई नेक्स्ट डे में क्या ट्राई करूँगा, मैं यहाँ पे बाइंग का ही ट्राई करूँगा। तो लाइक ऐसा ही मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेडिंग, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अकाउंट्स पास करता हूँ। तो ये मेरा एक ट्रेंड कंफर्म कर देते कि मुझे आज बाय करना है या सेल करना है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, 1:1 ले लो, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, तो वहाँ से ट्रेड करना है, बस इतना ईजी है। ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कर रहे हो। तो जब इसमें आप रेगुलरली करते रहोगे, जब आपको इसमें एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद भाई ये आपके लिए कुछ भी ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। तो ये तो अकाउंट अभी मैंने पास कर लिए। नेक्स्ट अभी बात आती है कि इन अकाउंट को पास कर दिया, तो भाई इसमें पे आउट आएगा या नहीं। तो पे आउट आएगा या नहीं, ये तो आगे की बात है, क्योंकि अभी भी इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लूँगा, क्योंकि मेरे पास देखो ऑलरेडी कैपिटल पड़ा है। तो ये अकाउंट भी चले गए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि मैक्स पे आउट लूँ, राइट। तो मैक्स पे आउट के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बफर बनाना पड़ेगा। तो मैं बफर क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैक्स पे आउट लेना है, तो मैक्स पे आउट के लिए पहले बफर यहाँ पे चाहिए। तो इसीलिए ये फ्लेक्स के अकाउंट है $50,000 का, उसमें मुझे बफर बनाना पड़ेगा पहले 2000 का। उसके ऊपर अगर मैं फिर से 2000 बनाता हूँ, मतलब टोटल मुझे 4000 बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे भाई पे आउट ले सकूँगा 2000 का। सारे अकाउंट से 5 अकाउंट से $10,000 का पे आउट मैं फिर से यहाँ पे ले सकता हूँ। तो भाई ऐसे करना है। तो यही मेरा प्लान है। अभी फर्स्ट डे आज है, समझ लो 8। मैं आज अगर इसको अपडेट करता हूँ, तो आज मैं ट्राई करूँगा कि इसमें भाई मेरा जो मैक्सिमम पे आउट है वो मैं यहाँ पे निकालने का ट्राई करूँ। तो फर्स्ट आज के दिन मैं वो मोस्टली फोकस करूँगा बफर बनाने का, कि 2-2 हज़ार सारे अकाउंट्स में प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम करेंगे कि भाई धीरे धीरे थोड़ा सा $300-400 कमाएंगे, ऐसे करके फिर से $2000 बना लेंगे। $2000 फिर से बन गए, उसके बाद उसको विड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। लाइक यही मेरा प्लान होता है मोस्टली, जो लूसिड के अकाउंट्स है या अदर कोई फ्यूचर्स फर्म्स के अकाउंट है। तो आपको ये प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज का एजुकेशनल वीडियो था, तो इसमें से आपको नॉलेज मिली या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ भाई इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो, और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। ट्विटर पे भी मैं अभी बहुत एक्टिव हूँ भाई। ट्विटर पे मैं सब कुछ अपडेट देता हूँ, मेरी डेली ट्रेड्स के वगैरह। और भाई मेंबरशिप भी मैंने नई यहाँ पे निकाली। मेंबरशिप में मोस्टली मैं वहाँ पे मेरे और भी ट्रेड्स जो है उनको मैं सब कुछ एनालिसिस वगैरह कि कैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कैसे मेरे ट्रेड्स है, उन सबका ब्रेकडाउन करूँगा वहाँ पे, कि फंडेड में कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो सब कुछ ब्रेकडाउन वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको उसकी ज्वाइन की बटन दिख जाएगी, वो आपके ऊपर है, कोई आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है। और ना ही ये कोई सेलिंग कोर्स है या नहीं, कुछ नहीं, मैं कोर्स वगैरह भी आपको
आपको सेल नहीं कर रहा, ये आपके ऊपर है आपको ज्वाइन करना या नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक मुझे अच्छी कम्युनिटी चाहिए, वहाँ पे मुझे वो भीख मांगने वाले लोग नहीं चाहिए। ये उन लोगों को बुरी लगेगी बात मेरी जो बार बार भीख मांगने के लिए आते हैं सिर्फ कि अकाउंट दे दो, नहीं दिए तो गालियाँ देते हैं, लाइक उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सभी के लिए। तो ये अच्छे से समझ लेना कि मैं किस मेंटलिटी से ये बात कर रहा हूँ। तो यही बात है गाइस। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।